हमारा पहला सवाल है, नाखून और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता। ये वाकई में बहुत बढ़िया सवाल है कि नाखून और बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर के बाकी अंग में किसी भी भाग पर अगर जरा सी भी चोट लग जाती है तो हमें बहुत सारा दर्द होता है, मगर हम जब भी अपने नाखून या बाल किसी से कटवाने जाते हैं तब हमें दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे बाल और नाखून जिन कोशिकाओं से बनते हैं वह अधिकतर मृतिक कोशिकाएं होती हैं, जिनकी वजह से जब हम बाल या नाखून काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। मगर यहाँ आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो नाखून बड़े हुए हम काटते हैं उन्हें काटने पर तो हमें दर्द नहीं होता, मगर जो बचा हुआ नाखून हमारी खाल से चिपका हुआ रहता है, अगर वह ज्यादा कट जाए या किसी गलती से टूट जाए तो हमें बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। वह इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे खाल से अधिक बड़े हुए नाखून होते हैं वह नाखून मृतिक कोशिकाओं से बनते हैं, जबकि जो नाखून हमारी खाल से चिपके हुए रहते हैं वह जीवित कोशिकाओं से बनते हैं। सवाल नंबर 2, ऊंट का दूध किस काम आता है। ऊंट का दूध औषधि गुणों से युक्त और सुपर फूड की श्रेणी में आता है। ऊंट का दूध कई सारे रोगों में फायदेमंद होता है। यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मौसमी बीमारी शरीर में नहीं होती, और मानसिक बीमारी को भी ठीक करता है। गाय की दूध की तुलना में ऊँटनी का दूध बहुत जल्दी पच जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन सी, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ऊंट के दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होकर हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह कैंसर रोधी है। साथ ही साथ खून साफ करने व मधुमेह में भी ऊंट का दूध बहुत ही उपयोगी होता है। सवाल नंबर 3, इंजीनियरिंग क्या है और इंजीनियर कैसे बनते हैं। आजकल सब बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, जिसके चलते ज्यादातर बच्चों का जवाब यह होता है कि उन्हें इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग की शुरुआत वैसे तो स्कूल से ही हो जाती है, और अब आप यह सोच रहे होंगे कि वो भला कैसे। इंजीनियरिंग करने का सपना देखने वाले छात्र स्कूल में 11वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं। साइंस में भी गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ना जरूरी होता है, और 12वीं कक्षा में भी इन्हीं विषयों को पढ़ना जरूरी होता है। तब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आइए अब जानते हैं इंजीनियरिंग क्या होती है और इंजीनियर कैसे बनते हैं। इंजीनियरिंग को गहराई से समझने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इंजीनियरिंग और इंजीनियर का मतलब क्या होता है। इंजीनियरिंग कोर्स का नाम है जो छात्र 12वीं के बाद करते हैं। 12वीं के बाद छात्र बीटेक में स्नातक स्तर की पढ़ाई मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं, जो इंजीनियर बनने की शुरुआत मानी जाती है। किसी भी छात्र के पास कम से कम 3 साल की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल की पढ़ाई के बाद छात्र को जिस विषय में सबसे ज्यादा रुचि है उसमें छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप इंजीनियरिंग कहलाए जाएंगे, और अगर किसी की रुचि खोज यानी रिसर्च और डिजाइनिंग करने में है उसको अपनी फील्ड में PhD करनी होगी। सवाल नंबर 4, हमें गुदगुदी क्यों लगती है। वास्तव में गुदगुदी हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स और सेंसिटिविटी के कारण होती है। कई बार तो बिना छुए भी गुदगुदी का एहसास होता है। हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, वो कई नसों से जुड़ी होती है, और ऐसे में जब कोई हमारी त्वचा को छूता है तो इसका संदेश हमारे मस्तिष्क तक जाता है, जो इस छुअन का एनालिसिस करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गुदगुदी करने से शरीर सिकुड़ता है, और गुदगुदी शरीर के उन हिस्सों में ज्यादा होती है जहाँ कम से कम हड्डियां होती हैं, जैसे पेट और पैर के तलवे। वैज्ञानिकों के अनुसार गुदगुदी होने पर दिमाग का वह हिस्सा सक्रिय होता है जिससे व्यक्ति को दर्द का अनुभव होता है, और इसी कारण गुदगुदी करने पर मस्तिष्क व्यक्ति को पहले ही सतर्क कर देता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति बेहद गुस्से में होता है उस समय उस व्यक्ति को गुदगुदी का एहसास कम होता है और उसे हंसी नहीं आती, जिस कारण हमें खुद को गुदगुदी करने पर हंसी नहीं होती। हालांकि गुदगुदी करने पर हंसी आना दिमाग की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। सवाल नंबर 5, कुत्ते पूंछ क्यों हिलाते हैं। कुत्ते का पूंछ हिलाना एक तरह से अपने आप में सामने वाले के प्रति प्रेम, दया भाव और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। अक्सर कुत्ते आक्रामक नहीं होते, हर मर्ज की दवा प्रेम है। अतः अगर हम किसी जानवर से प्रेम सहानुभूति से उन्हें बुलाएंगे या पकड़ेंगे तो वह बिल्कुल भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक उसी प्रकार हर कुत्ता भी कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, परंतु लोग उन्हें परेशान करके क्रोधी बना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह लोगों को काटने लगता है। अगर हम कुत्ते को प्यार और सहानुभूति से रखेंगे तो वह निश्चित रूप से हमारे प्रति प्रेम रखेगा
और कहीं हम उनको खाना खिला देते हैं तो वह हमसे एक परिवार की तरह ही लगाव रखने लग जाता है और हमारे प्रति वह हर कार्य करेगा जिसे हम खुश हों एवं वह हमारे गैर हाजिरी में हमारे घर की सुरक्षा भी करेगा तथा उसे थोड़ा सा भी कोई अंदेशा होता है तो वह सामने वाले को घर आने से रोकता है जिससे वह उस जगह से हट जाए। इसलिए कुत्ते को भी प्रेम की जरूरत होती है। वह हमारे पुकारने पर आता है और अपना प्रेम दिखाने के लिए वह अपनी पूंछ हिलाता है। सवाल नंबर 6, जेब्रा के शरीर पर काली धारियां क्यों होती हैं? वैसे तो कई जानवरों के शरीर पर रेखाएं व धारियां होती हैं, पर इनमें से कोई भी जेब्रा जैसी गहरी व साफ नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार जेब्रा की इन धारियों के कई मकसद होते हैं। कुछ के अनुसार यह शेर व अन्य जंगली जानवरों को छलने के लिए है, तो कई इसे कीड़े व मक्खियों को डंक से बचाव का जरिया मानते हैं। कुछ इसे जेब्रा के शरीर का प्राकृतिक कूलर कहते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग तापमान पर गर्म होने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हुए एक अध्ययन के अनुसार जेब्रा को भोजन पचाने में अधिक समय लगता है, इसलिए अन्य जंतुओं की तुलना में यह ज्यादा समय तक धूप में खाना खाते रहते हैं। इन काले सफेद पट्टियों के द्वारा एक हल्की ठंडी हवा जेब्रा के शरीर में उत्पन्न होती है, क्योंकि इनके गर्म ठंडा होने का तापमान अलग अलग होता है, परंतु अभी भी वैज्ञानिकों का इस जवाब से पूर्ण संतुष्ट नहीं है और अपनी रिसर्च जारी रखे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही और सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।